के सामने परमेश्वर आया झाड़ियों में। क्या किया मूसा ने मालूम है? मुंह के बल गिरा और कहा, प्रभु बोलना ही नहीं जानता मैं क्या हूं? तोतला। जिस समय अब्राहम के सामने परमेश्वर आया, उस समय अब्राहम ने क्या कहा? हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे पास आए। उनको किसका चेहरा दिखा? अपना, दूसरों का नहीं। किसका दिखा? हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर के संगति में रहता है उसको किसके पाप दिखता है? अपना पाप, दूसरों का नहीं दिखता। किसका दिखता है? अपना। लेकिन जो संसारिक है उसको किसका दिखता है? वो बोलता है तू सुधर, वो बोलता है तू कर ऐसा, वो कहे तू कर ऐसा। जिस समय यशायाह के सामने परमेश्वर आया, यशायाह मुंह के बल गिर के क्या मालूम क्या बोलता है? हे यहोवा, मैं तेरे लायक नहीं हूं। यिर्मयाह के सामने जब परमेश्वर आया, यिर्मयाह क्या बोलता है? प्रभु मैं मुंह का भद्दा हूं। और हम बोलने से ही नहीं डरते। हालांकि वो गालियां तो शायद ना मारता होगा, वो शायद ना मारता होगा गालियां, लेकिन फिर भी वो ऐसी ऐसी हंसी मजाक करता होगा, ऐसी ऐसी बातें करता होगा कि जैसे ही परमेश्वर सामने आया उसको समझ आ गया है, प्रभु मैं तो बड़ा गंदा मुंह का, मैंने क्या क्या बकता हूं मैं इस मुंह से। तू इतना पवित्र प्रभु, तेरा वचन मैं अपने मुंह में लेके जाऊं कैसे? हालेलुया। जकरिया के सामने जब परमेश्वर उतर आया, जकरिया ने बोला, परमेश्वर तू बहुत पवित्र है, मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। यहोवा मुझे तू पवित्र कर। लेकिन शैतान, ये जब हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो शैतान क्या बोला? तू तो ठीक है, पवित्र है तू, इनको सुधार, इन कलीसिया वालों को सुधार, इन लोगों को सुधार, परिवार को सुधार। तू तो कैसा है? तू तो ठीक है, यदि ये ऐसा नहीं करते तो तू तो कभी नहीं करता ऐसा। इसका मतलब तू क्या है? तू बिल्कुल ठीक है, तैने नहीं किया, उन्होंने ऐसा किया इसलिए तैने ऐसा किया। ये शैतान के ट्रिक है। लेकिन प्रभु के लोगों, जो परमेश्वर को साथ रहने वाला है, वो अपना स्वभाव उसको सबसे पहले दिखता है, अपना जीवन उसको सबसे पहले दिख जाता है। पूरी बाइबल पढ़ के देखो, इसलिए मैं कहता हूँ पूरी बाइबल पढ़ के देखो, आपको समझ आ जाएगा कि जब जब परमेश्वर हमारे नज़दीक आता है तो हमें होता क्या है। हमें दूसरों का नहीं दिखता, हमें अपना जीवन दिख जाता है, हमें अपनी घटियाँ दिखती है और हम खुद अपने आप को नम्र करके किसके सामने जाते हैं? परमेश्वर के साथ। प्रभु मुझे क्षमा कर। इसलिए दाऊद बार बार बोलता है, हे यहोवा। पता इतनी बार मैं उसकी वो प्रार्थना बाइबल में पढ़ता हूँ, प्रभु जैसे ही उठ के वो क्या प्रार्थना करता है? तू मुझे क्या सिखा? प्रभु ये वचन को सिखा, इस पे चलना सिखा। बार बार बोलता है। क्या बोलता है? भजन संहिता पढ़ के देखो, प्रभु तू मुझे क्या सिखा? वचन सिखा। इसलिए एक बात क्या बोलता है भजन संहिता 119 का, बस एक दो आयत पढ़ के हम खत्म कर रहे हैं। भजन संहिता 119 का 11 पढ़ो, मैं पहले भी पढ़ाया था। 119 का 11 क्या लिखा है यहाँ पर? दाऊद वो क्या बोलता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, हाँ, कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कहाँ रख छोड़ा मैंने वचन को? हम कहाँ रख छोड़ते हैं? अलमारी में, थैले में, तकिए के नीचे। और दाऊद क्या बोलता है? मैंने कहाँ रख छोड़ा तेरा वचन? मालूम है दाऊद के पास उस समय व्यवस्था के अनुसार इस व्यवस्था की पुस्तक को आप कहीं भी ले नहीं जा सकते। आज तो हम हर जगह में ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं ले जाते। और वो बोलता प्रभु कहाँ रखूं इसको? इसलिए उसमें कौन सा खजाना ढूंढा रखने के लिए? अपना हृदय। क्या बोला उसने? प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, ताकि क्या ना करूं मैं? तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि यदि वचन मेरे अंदर नहीं होगा तो मैं पक्का पाप करूंगा। हम रख नहीं छोड़ते हैं, हम थैली में लेके जाते हैं बांध के।
एक दिन 2 दिन होता उतने में थैली फट जाती, फिर पता नहीं लगता गया कहाँ। फिर अगले संडे को पता ही नहीं होता कहाँ क्या लेके गए थे हम। अगले संडे फिर हमारे पास एक फटी हुई थैली है। कैसी थैली है पता नहीं, हमारे एक पहाड़ी में कहावत है, पता नहीं क्या है, कुछ ऐसी ऊपर से मुंह ऊपर से भर रहे, नीचे से थैली क्या है फटी हुई है। ऊपर से भर रहे उसमें, लेकिन वो भरी नहीं रही थैली। क्यों नहीं भर रही? नीचे से फटी हुई। ऊपर से गांठ मारी हुई है, गिरे ना, लेकिन नीचे से फटी हुई है। आज यही दिक्कत होगी, क्योंकि थैली फटी हुई, जितने तक घर पहुंचते उतने में सारा गिर जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हो दुष्ट आके कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, कुछ रास्ते में गिरे, और उन बीजों को कौन उठा कर लेके गया? शैतान। उगे सिर्फ वो जो अच्छी भूमि में है, वो हर कहीं नहीं गिरेंगे, तो हृदय में रख छोड़ेगा। इसलिए क्या कहता, मैंने हृदय में रख छोड़ा ताकि पाप ना करूं। 42 है इसको पढ़ना जरा, 42 या 46 119। तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को 46 और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा Sorry. राजाओं। सॉरी 65। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। लिखा है तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के साथ भलाई की है, यानी कि जो कुछ इस वचन में लिखा है वो सब परमेश्वर हमारे साथ करता है। लेकिन करता कब है? जब हम उसके साथ चलते हैं। चिंता मत करो, पहले खबर में चिंता, लेकिन हम क्या करते हैं? तो कहाँ से भलाई होगी? जो लिखा है वो नहीं करते हम। एक भजन संहिता 119 का 111 में क्या 100 मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए, नहीं 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अब क्या बोलता है? प्रभु तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरे पाँव के लिए क्या है? मेरे उजाला। हालेलुया। समझिए प्रभु के लोगों, धन्य वो है। अब याद रखना, ये जो मैंने यहाँ बातें अभी लिखी थी ना 2 व्यक्तियों की, मैं कहता हूँ अपनी एक कॉपी में लिखी। मैं तो कहता हूँ उसको कहीं लगा लो और रोज सुबह पढ़ उसको देखो, या नहीं तो पूरा दिन भर काम करके फिर शाम को देखो, फिर उसमें देखो कि आज मैंने मूर्खता का जीवन जिया कि बुद्धिमान का जीवन जिया है। समझ आ रहा है? और यदि मैं मूर्खता का जीवन जिया है तो याद रखना मैं कभी कुछ सीख नहीं सकता, क्योंकि वो सीखता नहीं है, वो उसको सब पता है क्या बोलता हूँ उसको। लेकिन ये जो बुद्धिमान है ये क्या करता है? ये कहता है मुझे पता नहीं है लेकिन मैं सीख सकता हूँ। और वो इसलिए लिखा हुआ बुद्धिमान डांट सुनकर सीखता है और वो और बुद्धिमान हो जाता है। और मूर्ख सुनता नहीं है, सीखता नहीं, इसलिए और मूर्ख होता चला जाता है। ठीक है, इसीलिए इन सारी बातों को हमें जांचना है। और परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है? धन्य है वह जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं पहले भी कहा है, यदि हमारे ही बीच में से हम ही लोग, मैंने कहा था ना संसार क्या करता है? चुगलियां। बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है? जंगली बीज। याद है किसी को मैंने ये बात को सिखाया था? कुछ लोगों के पास कौन सा बीज होता है? परमेश्वर के वचन का। लेकिन कुछ लोग कौन सा बीज लेके चले होते हैं? वो कैसा? उनके पास एक थैली भरी रहेगी, और थैली भर के मैं क्या बोलूँगा इसको, क्या नाम है? अंजलि बहन उषा है ना, मेरे बारे में ऐसा सब क्या बोल दिया मैंने इसके? अभी तक ये आपको नफरत नहीं करती, लेकिन मेरे बोलने के बाद क्या करना शुरू किया? अब जब देखेगी, कैसे देखेगी? तो दूसरी नजर से। अच्छा है, उधर फिर जाता हूँ मैं उधर, अरे सोनिया बेबी दीदी ना ऐसा ऐसा बोल रही थी, अब इसकी नजर बदल जाएगी। कोई भी
इसलिए मैं कहता हूँ, चाहे हमारे बीच में से कोई, हमारे विश्वासियों को भी कईयों को बड़ी आदत रहती है चीज़, यदि हमारे बीच में से कोई भी जंगली बीज लेके आए, उसको बोलो बहन या भाई धन्यवाद, ये कहीं और हो गया, यहाँ तो मत हो। कोई बात नहीं, उसने यदि बोला है मेरे लिए, तब क्या हो गया, मेरा भाई है ना, मेरी बहन है, बाइबल में कहा उसके ऊपर करुणा कर, उसके ऊपर क्या कर, करुणा कर, क्योंकि बाइबल कहती है जो यहाँ अपने भाइयों के ऊपर करुणा करेगा, जब न्याय होगा ना, मैं भी उस पर करुणा करूंगा। जब अपने भाइयों के ऊपर दया करेगा, जब न्याय का दिन आएगा, मैं भी उसके ऊपर क्या करूंगा, यदि वो दया नहीं करेगा, यहाँ मैं भी दया नहीं करूंगा। जब न्याय होगा, मैं भी छोटी छोटी बात का न्याय करूंगा। मालूम है, प्रकाशित वाक्य साहब कहता है इस बात को, हम पढ़ते नहीं ना इसलिए पता नहीं है, पर कई बार हम सुन के भी नहीं डरते, फिर भी वही काम करते हैं। ठीक है, वो दया याद रखना, वहां भी नहीं होगी दया, यहाँ दया करोगे तो वहां पर भी क्या होगी, हम पर दया होएगी। इसलिए कौन सा बीज लेके चलो, बाइबल में यही जो पत्रस, आगे पढ़ लेना इसको, आगे क्या लिखा है, तुम्हें मेल मिला, आगे लिखा है इसमें कहीं तुम्हें मेल मिला है, हाँ, और क्या लिखा है, मेल करते चले जाओ। मेल का मतलब क्या है, धर्मेश्वर ने बोला अंजलि को बोल देना, जो तूने किया वो ठीक नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया। मैं गया, मैंने बोला अंजलि, भैया उषा बहन बोल रही थी कि धन्यवाद तेरा जो तूने मेरी मदद की, और अंजलि ने अच्छा ऐसा बोला, उसने तो ऐसा किया मेरे साथ। मैंने उषा बहन को बोला अंजलि आपको गलत फहमी, अंजलि तो बोल रही थी बहन तो बड़ी ठीक है, और जब ये अगली बार मिलेंगे ना कहीं, इनकी नजरों में प्यार आ जाएगा। ये मेल की सेवा है। ये कौन सी सेवा है? क्या हम बड़े योग्य थे कि परमेश्वर के पास जाए? थे हम योग्य? थे योग्य? नहीं थे ना योग्य हम। लेकिन यीशु ने पता क्या बोला वहां जाके, नहीं पिता देखो कितने अच्छे लोग हैं। ये पिता ने बोला मैं जानता हूँ ये पाप से भरे हैं। नहीं पिता इनको कहाँ ले जाना है सर, लेकिन मुझे पाप की तो सजा चाहिए। उसने बोला मेरा खून ले लो। क्या बोला? मेरा खून ले लो ना। नहीं प्रभु, नहीं तो बता प्रभु कहाँ भेज दिया, देखो कितने तो बड़े कमीने लोग हैं, मार प्रभु इन सबको। नहीं, उसने क्या बोला, नहीं पिता मारना नहीं, क्या कर ले, किसका खून ले ले, मुझे लटका देखा, इनको नहीं मारना क्योंकि इनको वहां पर जाना। एक बार जब मूसा लेके चल, जो अगुआ होता है, अगुआ क्या है, मूसा किसको चला, 20 लाख लोगों की भीड़ को, उन्होंने मूसा को मारने के पत्थरवाह करने लगे, किसको, और वही उन्हें गाइड कर रहा है। मूसा क्या बोलता, प्रभु ये बेकार लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं, मार इन सबको। अरे मुझे ही मार रहे जो इनको लेके आया। परमेश्वर को क्रोध आया कि मूसा आज मैं सबको मारने जा रहा हूं। मूसा क्या बोलता है, प्रभु इनको मारेगा तो पहले मुझे मार दे। हालांकि वो उसको मारने के लिए खड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा मूसा, प्रभु इनको मारना है ना, पहले मुझे मारना। मैं तुझसे प्रभु प्रार्थना करता हूँ, प्लीज मत मार, मौका दे दे प्रभु, एक मौका दे दे इनको, प्रभु एक मौका दे दे। करुणा क्या है, करुणा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम ये एक दो शब्द इस भजन के हम थोड़ा सा गाएं। और ये जो वचन प्रभु के लोगों हमने सुना है, हम बड़े ध्यानपूर्वक, हम जब हम घर जाते हैं ना, इसको रास्ते में छोड़ के मत जाओ, इसको साथ लेके जाओ घर तक, और पूरा हफ्ता इसको अपने पास रखो। समझ रहे? हालेलुया। कहाँ किसके पास रखो? पड़ोसियों को ना बांट दो, पहले अपना देख लो, पहले खुद खा लो तब देना पड़ोसियों को। पहले हम खुद खाते नहीं हैं और लेके किसको जाते हैं, हम पड़ोसियों को, घर वालों को फेंक देते हैं मुंह के सामने, खा, और खुद भैया खुद खा लो, खुद हेल्दी हो जाओ, उसके बाद ही तो उनको भी देंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पापियों के मार्ग में
ना खड़ा होता है, पापियों के मार्ग में ना खड़ा होता है, पर रात और दिन वचनों से प्रसन्न रहता है। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है जो न चलता है बुराई की राहों पर। क्या ही धन्य है, पेड़ है वो उसके समान जो नदी किनारे है, पेड़ है वो उसके समान जो नदी किनारे है, वो अपने फल देता है और लहराता है। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है जो न चलता है बुराई की राहों पर। क्या ही धन्य है। Yes, Lord. Thank you, Father. सच में पिता, हम बुराई के नहीं प्रभु हो, परंतु प्रभु आपके वचन के अनुसार हम चलने वाले हैं। प्रभु तू दया कर, प्रभु तू हम पे करुणा कर पिता। यहोवा परमेश्वर, क्योंकि तेरी करुणा बड़ी है, तेरी करुणा सदा की है प्रभु। प्रभु इस वचन के अनुसार अपने लोगों के ऊपर दया। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से। एक भजन हम छोटा के गाएं और प्रभु के लिए धन्यवाद करें। बापा को बाटो छोड़दा छो, जहाँ गिरे मंचे मरदा छा। बापा को बाटो छोड़दा छो, जहाँ गिरे मंचे मरदा छा। Yes, Lord. Yes, Lord.
वापस जावासी ओ दुनिया मेरो घर कोई ना सच्चे हो मेरो घर होई ना। हाँ प्रभु इस दुनिया में आरंभ करेना ओ दुनिया मेरो घर कोई ना इस दुनिया आरंभ करेना ओ दुनिया मेरो घर कोई ना इस दुनिया आरंभ करेना ओ दुनिया मेरो घर कोई ना। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस भेंट के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपके लोगों ने दी है मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर आप इसमें अपनी आशीष दे, बरकत दे, इनकी सबकी कमाई में आप आशीष दे, कोई घटी ना होने दे मेरे पिता, और ये आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। प्यारे परमेश्वर जो हमने आज वचन सुना है प्रभु वो हमारे जीवन में काम करे, मेरे जीवन में सबसे पहले काम करे मेरे पिता, हम सबके जीवन में ये काम करें मेरे पिता। इस वचन के अनुसार प्रभु हमारा जीवन हो जाए मेरे पिता बाप। हम आने वाले दिनों में आपके साथ आगे बढ़ने वाले हो प्रभु। प्रभु तू अपनी दया करुणा हम पर, जब हर एक जन यहाँ से अपने घर के लिए जाते सुरक्षित लेके जाए, हर एक बुराइयों से बचा के रखें प्रभु। अपनी दया हर एक पे करना, अपनी करुणा हर एक पे करना पिता। इनके घर को, परिवार, पड़ोस को, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपका आत्मा प्रभु आपके लोगों के जीवन में काम करे मेरे पिता, और वो आत्मा हमें भरता रहे, बदलता रहे प्रभु जी। प्रभु दया करुणा करना सब पे मेरे पिता, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं पिता। प्रभु अगले हफ्ते तक जब तक हम नहीं मिले हम सबको सुरक्षित रखें, और ये वचन इस पूरे हफ्ते प्रभु हमें चलाता रहे मेरे पिता। हम भूल ना जाए मेरे प्रभु, दुष्ट उठाने वाले को दया करें। धन्यवाद सारी बातों के लिए। प्रार्थना सुनो, प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सगादिता आज से लेकर अंत तक हम सब लोगों के साथ होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह, आप सबको आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसको पता नहीं है तुम्हें क्या हुआ आज भी अंदर बैठ के साथ जय मसीह भैया, ठीक है आप जय मसीह। हाँ, मैं सोच भी रहा हूँ ना, अगर होगा बीच में तुम्हारे को मैं लेके जाता ले जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम लोगों को सब ठीक है। कौन कौन अब देखूंगा 2 3 4 लोग तुम लोगों को, मैं जवान लोगों को लेके जाऊंगा।